नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर हरेंद्र मलिक जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ मुजफ्फरनगर में ब्राह्मणों ने अपनी पंचायत करके हरेंद्र मलिक जी को अपना समर्थन दिया है। और आइए जानते हैं किन चीज़ों को या किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर हरेंद्र मलिक जी को ब्राह्मणों ने समर्थन दिया है। नमस्कार भैया। नमस्कार। दरअसल आपका शुभ नाम और क्यों ये समर्थन क्या करता मैं अरविंद शर्मा, वैसे मेरठ से हम लोग, और यहाँ ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, एक तरह से परशुराम वंशी ब्राह्मण महापंचायत। उसका जो उद्देश्य था, कहीं ना कहीं यहाँ हमारे समाज से ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं राकेश शर्मा जी, उनके माध्यम से इस पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उद्देश्य कहीं ना कहीं जो है, जो सपा के गठबंधन से प्रत्याशी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में ही ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर जो दूसरे प्रत्याशी अन्य दलों के, उन्होंने जो हमारे समाज पर या जो अन्य समाजों पर जो अहंकार और जो घमंड में जो अत्याचार किए हैं, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर समाज और देश के हित के लिए कहीं ना कहीं ये पंचायत किया और उसमें समर्थन दिया है। जो समर्थन दिया है, जो नाराज है, क्या ब्राह्मणों का अपना कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर? अपने प्रत्याशी भी हैं, लेकिन जो हमारे समाज के जैसे जो आदरणीय राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने भी नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसमें समस्त समाज जो 36 बिरादरी की तरफ से एक अच्छा समर्थन मिला। और ब्राह्मण का जो है कहीं ना कहीं एक विचारधारा जो है बिरादरीवाद से उठ के उससे ऊपर भी कहीं ना कहीं जाती है, जो सही रास्ते पर चल रहा है, जो समाज को, देश को सही दिशा दे सके, उसको समर्थन देने का कार्य ब्राह्मण समाज ने हमेशा पहले भी किया, अभी भी करता रहेगा। उसी उपलक्ष्य में, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज संजीव बालियान से या बीजेपी से यहाँ मुजफ्फरनगर क्यों नाराज है? हमारा समाज का कोई पार्टी दल या किसी व्यक्ति से कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। हमारा तो जो लोग घमंड में चूर हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जो घमंड में होकर समाज के लोगों को अनदेखा करते हैं, जो निरादर करते हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, उसको लेके हम लोगों का विरोध है। उसको लेके हम लोग जो समर्थन देने कार्य कर रहे हैं। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं और क्यों आप संजीव बालियान के विरोध करें? ऐसा क्या कदम उठाया उन्होंने जो कि ब्राह्मण इतना एक होकर मलिक को समर्थन दे रहा है? उसमें आप देख रहे होंगे, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, अन्य जो और बिरादरी में, चाहे उसमें राजपूत समाज है, गुर्जर समाज है, खुद इनका जिस दल से और जिस समाज से वो लोग आते हैं, बालियान जी, उनका खुद समाज उनका विरोध कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत कारण है, व्यक्तिगत जो है उनकी जो घमंड है, उसका एक विशेष कारण है। नहीं, आपने बात अभी राजपूतों की राजपूत तो भाजपा का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रत्याशी का टिकट काटे। ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहा है? ब्राह्मण की प्रत्याशी तो लड़ा रही है, अलीगढ़ हो या तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर हो। मैंने आपको पहले बोला, किसी दल या किसी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण एक विचारधारा है, विचारधारा के तहत ही ब्राह्मण जो सही चीज़ लगती हैं, जो देश हित में, समाज हित में और जिस तरह से चीज़ें होती है, उसको हम लोग समर्थन करते हैं। इसी के प्रति हम लोग यहाँ समर्थन देने कार्य कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने मुजफ्फरनगर में बीजेपी का संजीव बालियान का बहिष्कार करके हरेंद्र मलिक को या समाजवादी को समर्थन दिया है, क्या हरेंद्र मलिक के चुनाव जीत पाएंगे ब्राह्मण? बिल्कुल, जो अभी का सिनेरियो बन रहा है उसमें सिर्फ एक ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं ऐसा समाज है जो अपनी वोटों के साथ साथ अन्य और बिरादरियों पर, 36 कौमों पर असर डालता है कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ अगर ब्राह्मण समाज इस तरह का एक आप जो जनसमूह देख रहे थे, उसको देखते हुए जो एक माहौल पनपेगा, और उसके साथ साथ ब्राह्मण की अगर एक व्यक्तिगत वोट है ना, उसके साथ साथ 10 वोट खींच के लाता है, उतनी क्षमता ब्राह्मण रखता है। उससे आप देखना पूरी दशा आपको बदली हुई नजर आएगी। अभी आपने एक बात कही कि ब्राह्मण एक वोट के साथ 10 वोट खींच के लाता है। क्या ब्राह्मण अपनी बुद्धि चातुर्य से क्या यहाँ और वोटों को खींचने में कामयाब हो पाएगा? वोट खींचने का एक जो मुख्य कारण है वो सिर्फ बुद्धि नहीं है, उसके साथ साथ जो ब्राह्मणों का भारत के प्रति जो इतिहास रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों का समर्पण रहा है, जो त्याग रहा है, और समाजों को आगे बढ़ाने का, 36 बिरादरी को आगे लेके चलने का, उसका एक बड़ा कारण है। उसके साथ साथ प्लस बुद्धिजीवी है ब्राह्मण, वो सारा कारण बनता है। उसके तहत जो सारी वोटों को ट्रांसफ़र करने का कार्य करेगा ब्राह्मण इधर। आपने बात कही कि बुद्धिजीवी की और जो वोट ट्रांसफ़र की जो बात कर रहे हो, क्या जैसे कि बड़े आंदोलन हो या कोई हो, वहाँ हमेशा एक ब्राह्मण खड़ा होता है, क्या यहाँ भी ब्राह्मण आगे खड़ा होकर ब्राह्मण की जो पंचायत आगे सामने आ रही है, क्या ये सरकार को हटा पाएगी? बिल्कुल, आप देखिए, अभी हमारे यहाँ पर मुजफ्फरनगर से जो हमारे समाज का प्रतिनिधि कर रहे हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी और माया प्रकाश शर्मा जी और अन्य बुजुर्ग एक किसान नेता थे, सब लोगों ने उस चीज़ को जो है समाज से आग्रह किया, और समाज के प्रति एक जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदेश भी है, और समाज उसको सिर माथे रखेगा, उसको बदलने का कार्य करेगा।
हाँ भैया, जैसे कि जो महापंचायत हुई है आपकी, जो पंचायत जी। महापंचायत जो कि बीजेपी को लेकर है, बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है, कहीं तो राजपूत चला रहे हैं, कहीं ब्राह्मण चला रहे हैं। यहाँ जी ऐसी बीजेपी के क्या तहत खासियत नहीं मुहिम है? उठी हुई, यहाँ बालियान जी के खिलाफ। मंत्री जी पिछले जो आप जब से एक क्वेश्चन कर रहे हो कि मंत्री जी का क्यों विरोध हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, आप पिछला कोई भी 2 साल का उठा के देखो आप डाटा, कहीं भी एक ब्राह्मण की कोई जॉब लगी हो, किसी को कोई कारोबार बना हो। हाँ, आप काट में 10 जगह देख सकते हो कि 10 जगह काट के। मैं सरदना विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, बालियान जी मेरे उसमें आते हैं। पिछले साल से मैं वोट करता आ रहा हूँ उनको। इस साल विरोध इसलिए करा, हमारे एक भाई के भी अगर कोई कारोबार में हेल्प करी हो या किसी भाई की नौकरी लगी हो, ठीक है, आप टोटल देख सकते हो। मैं नहीं कहता वो अपनी बिरादरी की सपोर्ट हर कोई बंदा करता है, लेकिन खाली अपनी बिरादरी की सपोर्ट करना एक सही बात नहीं है, सबकी सपोर्ट करना चाहिए। आपने जो रोजगार की या वैसे जो बात कही है, वो तो ये बात कहते हैं कि भाजपा, बीजेपी में कोई करप्ट या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा एक नंबर होता है। किसने कहता है? बीजेपी की इतनी योजनाएं हैं, कौन सी आई है हमारे यहाँ? बताओ कौन सी आई हैं? कौन सा बालियान जी के उससे मंत्री से का काम हुआ है? क्या बालियान जी के उसमें क्षेत्र में 5 किलो अनाज आप- तो सभी को मिल रहा होगा ना? वो तो बीजेपी सरकार दे रही है, बालियान जी के उससे क्या हो रहा है सौजन्य से? आप बताओ ये तो कौन आप बताओ। किस बिरादरी को, सिवाय एक मैं बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस बिरादरी के अलावा किस बिरादरी को दिए उन्होंने हेल्प? बताओ। आप भैया मतलब कि जो बालियान जी की जो बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी समाज है जिसको समर्थन या किसी को फ़ायदा पहुंचा है, या उनके जो कोई काम है जो कि काम उन्होंने नहीं कराए हैं, ऐसी क्या है जो काम उन्होंने नहीं कराए, उनको कराने चाहिए थे बालियान? देखिए, काम प्रतिनिधि होता है, जनता चुनती है प्रतिनिधि के, प्रतिनिधि उसके सुख में दुख में सब जगह उसके लिए खड़ा रहे। लेकिन संजीव बालियान जो है लोगों के दुख सुख में पहुंचने में असमर्थ थे, अपनी दिल्ली की राजनीति से फुर्सत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी के दुख सुख में ना पहुंचो, कम से कम किसी को आप गाली तो ना दो, आप किसी को प्रताड़ना तो ना करो। लेकिन संजीव बालियान जी ने किसी को रया कह दिया, रया मजदूर, कि आप एक ही बिरादरी जो है किसान है, बाकी सब रया हैं। क्या ब्राह्मण खेती नहीं करता क्या? क्या ठाकुर खेती नहीं करता क्या? क्या कश्यप, सैनी, जाटव खेती नहीं करते क्या? तो अब रया किसको कह रहे हैं? दूसरी बात कि मेरठ में एक यात्रा थी भाजपा की, तो उन्होंने एक हमारे समाज के नेता स्वागत कर रहे थे, उनको देखकर बोला कि पंडितवाद मुर्दाबाद। तो इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? 2 लाख तादाद है पंडितों की आपके लोकसभा क्षेत्र में, और आपको जिताने और हराने का काम करते हैं वो लोग। लेकिन आप उससे चीज़ से क्या दिखाना चाहते हो पंडितवाद मुर्दाबाद से? कि आपको उनकी वोट ही नहीं चाहिए? हमें रया कहते हो, हमें पंडितवाद मुर्दाबाद कहते हो, तो अब समय है हमारा, हम दिखा देंगे। आपने बात कही कि पंडित मुर्दाबाद की या राया की या किसान की जो बात आप कर रहे हो, क्या आप जो पंडितों की बात कर रहे हो, पंडित तो एक जैसे कि बीएसपी के पास में एक वोट बैंक रिजर्व हो गया है, उसी तरीके से ब्राह्मण भी भाजपा के लिए एक रिजर्व वोट की तरह काम कर रहा है हर जिले में। ये बैठक इसीलिए तो थी आज हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, आदरणीय राकेश शर्मा जी ने ये बैठक बुलाई, समझाने का इस बैठक में कार्य हुआ बेसिकली कि हम किसी की बपोती नहीं है, हमारे पिछवाड़े पे किसी का स्टैंप नहीं लगा है, हम इंडिपेंडेंट हैं। जहाँ हमारा मान होगा, जहाँ हमारा सम्मान होगा, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ वोट देंगे। और इस बार, और जहाँ ब्राह्मण खड़ा है, वो कहते हैं ना, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो जहाँ ब्राह्मण खड़ा है जीत वहीं से शुरू है। और इस बार हम दिखा देंगे कि 2 लाख ब्राह्मणों की वोट मुजफ्फरनगर लोकसभा में कैसे पलटती है, और किसको राया बनाते हैं और किसको अग्निवीर बनाते हैं, ये भी हम दिखा देंगे। आपने बार बार अपने शब्दों में राया की बात करो, तो फिर संजीव बालियान की तरफ से जो उनका मानना है, वो किसान कौन से लोग हैं उनके लिए? देखिए, एक बिरादरी सिर्फ किसान है उनके लिए, जो उनके खुद के शब्द हैं, उनकी खुद की मन की धारणाएं हैं। कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो 36 बिरादरी में जाने आने वाला आदमी हूँ, 36 बिरादरी का सम्मान करने वाला आदमी हूँ। वो कौम किसान है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूसरे रया हैं, दूसरे भी किसान हैं। इस चीज़ से उनके खुद के समाज में बहुत आक्रोश है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये चुनाव संजीव बालियान को समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बपोती नहीं है ब्राह्मण समाज। आज पगड़ी पहनाई है पंकज मलिक जी को राकेश शर्मा जी ने। हम कहते हैं जहाँ राकेश शर्मा जी खड़े हैं, जहाँ हमारे और किसान नेता बुजुर्ग लोग खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, हम उनके बच्चे हैं। आपने बात कही अभी बुजुर्गों की जो बात कही, भाजपा तो एक नया शब्द लेके आई है, युवाओं। वो तो युवाओं की बात करती है ना, युवाओं को आगे करती है, जहाँ युवा है वहाँ उसका बुजुर्ग है। कौन सा आप युवा? बुजुर्ग की कौन सा युवा जिसे अग्निवीर बना दिया गया? रोजगार तो दे एक रहे हैं। 75 साल का पुरुष
खुद ये कहता है खड़ा होके कि मैं बाल सफ़ेद करता हूँ ताकि मैं मैच्योर लगूँ। सुना होगा आपने वो। और 75 साल का एक व्यक्ति अपने लिए 5 साल और मांग रहा है, और जो है हमारे जो युवा हैं उनको 4 साल में अग्निवीर से भेज रहे हैं वापस। आप विश्वास करिए, नेपाल के जो गोरखा होते थे, जो सन 1850 से अंग्रेजों के समय से और आज तक भारतीय सेना का अभिनंग थे और भारतीय सेना की शान थे गोरखा रेजिमेंट अब आ नहीं रहे हैं भारत में करने के लिए नौकरी। क्यों नहीं आ रहे हैं? चाइना दे रहा है उनको नौकरी, चाइना जा रहे हैं। तो जो गोरखा भारत की तरफ से लड़ता था, हिटलर ने भी ये कहा था कि अगर गोरखा रेजिमेंट मेरे पास हो तो मैं विश्व को जीत लूँगा। अब वो गोरखा भारत की सेना से अपने आप को अलग करके चीन की सेना में जा रहा है। क्यों जा रहा है? अग्निवीर की वजह से जा रहा है। तो युवा की बात करते हैं, युवा का दूसरा नाम होता है वायु, और वायु ही परिवर्तन लाती है, और इस बार युवा ही इनका परिवर्तन करके इनको घर भेजेगा। और ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं ना, 400 तो हम पार कराएंगे, लेकिन 400 किलोमीटर पार लाहौर तक करा के आएंगे इन्हें 100%। तो ये कहते हैं कि इनके राज में महिला सुरक्षित है, रात को 12 बजे भी आ जा सकती है। मेरठ में एसएसपी ऑफिस के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, गाड़ी चोरी हो रही है, सुरक्षा है। जो चीफ एसएसपी ऑफिस है, जो ज़िले का चीफ है, हर प्रदेश में ऐसी बातें हैं, हर ज़िले में ऐसी बात हो रही हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, क्या नहीं बढ़ रहे। अब लिस्ट लेके आएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मेरे और भी वक्ता हैं। आप अभी आपने जो देखा यहाँ, और जो ब्राह्मणों ने यहाँ बीजेपी के खिलाफ और ख़ास करके संजीव बालियान के खिलाफ एक जो मुहिम चलाई हुई है कि यहाँ से जो उनकी एक गलत बयानबाजी या जवान फिसलना बोलो या गलत बयानी बोलो, जिस तरीके से वो यहाँ के ब्राह्मणों के साथ में दुर्व्यवहार या किसान या राया शब्द का जो उपयोग करते हैं, या यहाँ की जनता को जो अपमानित करते हैं अलग अलग शब्दों से, क्या ये जो ब्राह्मणों का आक्रोश है, क्या वो अब के उनको रोड पर लाएगा, या वो इन बयानों के सहारे और वोट बैंक को साध पाएंगे, या फिर पुनः लोकसभा जा पाएंगे? ये 19 तारीख के बाद ही कंफर्म होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।